मुंबई में बेस्ट ने एयर कंडीशन बसों के किराए में करीब 50% की कटौती का प्रस्ताव किया है। प्रस्ताव के मुताबिक 2 किलोमीटर की दूरी के लिए मौजूदा 30 रुपए के बदले 15 रुपए किराया होगा, जबकि 4 किलोमीटर का किराया 35 से घटकर 20 रुपए रह जाएगा। इसी तरह 6 किलोमीटर के सफर के लिए 55 रुपए की बजाय 25 रुपए वसूलने का प्रस्ताव है, जबकि 10 किलोमीटर के सफर के लिए मौजूदा 65 के बदले 30 रुपए किराया रखा जाएगा, जबकि 30 किलोमीटर के लिए 150 की बजाय 45 रुपए किराया रखने की बात कही गई। मुंबई में शुरुआती दौर में बेस्ट की एयर कंडीशन बसें काफी लोकप्रिय थी, लेकिन बाद में किराए में जोरदार बढ़ोतरी और बसों का फ्लीट पुराना होने पर ज्यादातर रूट पर बसें खाली जाने लगी। तो आज के बाद टिकट कैंसिल कराना आसान होगा। इसके लिए आपको सिर्फ 139 नंबर डायल करना होगा और टिकट काउंटर से लिया गया टिकट कैंसिल हो जाएगा। कॉल के अलावा एसएमएस का ऑप्शन भी होगा। इसके अलावा आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए भी पीआरएस टिकट कैंसिल करा सकते हैं। फिलहाल ये सेवा सिर्फ कंफर्म टिकट पर ही लागू है। इसके अलावा रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने यात्रियों को एक और तोहफा दिया है। अब आईआरसीटीसी के जरिए एनआरआई भी रेल टिकट बुक करा सकेंगे। इसके लिए सभी इंटरनेशनल वीजा और डेबिट कार्ड मान्य होंगे। पहले केवल अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल कार्ड से ही बुकिंग होती थी, लेकिन दुनिया में कहीं से भी इंडियन रेल के टिकट अब बुक हो सकेंगे। हम लोगों ने बार कोडिंग टिकट्स की करवा दी ताकि उसमें टाउटिज्म वगैरह से बचाया जा सके यात्रियों को। एक्सटेंशन ऑफ ई केटरिंग जो थी, ई केटरिंग हमारी सुविधाएं वो 45 स्टेशनों से बढ़ा के 408 स्टेशनों पर कर दी गई। हम लोगों ने बजट में मंत्री जी ने अनाउंस किया था रेल ऑटो हब चेन्नई में शुरू किया जाएगा, उसका शुभारंभ कर दिया गया। रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल को झटका लग सकता है। जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दूरसंचार विभाग की कमेटी की रिपोर्ट में दोनों कंपनीज के स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज बढ़ाने की सिफारिश की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि बीडब्ल्यूए यानी ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस और दूसरे स्पेक्ट्रम से होने वाली आय को अलग करना संभव नहीं। फ्लिपकार्ट के को-फाउंडर सचिन बंसल ने ई कॉमर्स सेक्टर में 100% एफडीआई का स्वागत किया। सचिन बंसल का कहना है कि रेगुलेशन को लेकर फ्लिपकार्ट हमेशा गंभीर रही है। सचिन बंसल से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित ने। सर पहला सवाल कि एफडीआई को जिस तरीके से शेप अप किया जा रहा है, खासकर ई कॉमर्स सेगमेंट में, आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं और क्या चैलेंजेस आप देखते हैं इस वक्त इस नियम के चलते आपको फेस करना पड़ सकता है? आई थिंक द क्लैरिफिकेशन जो गवर्नमेंट से आई है दैट इज़ वो वैसे ही हम सोच रहे थे पहले से ही, और पहले भी हम कंप्लाइंट थे और आगे भी कंप्लाइंट रहेंगे रेगुलेशन के। सो वो तो उसमें हमारे को पूरा कॉन्फिडेंस है, बल्कि हम तो वेलकम करते हैं जो भी क्लैरिटी आई है। हमेशा बिजनेस के लिए अच्छी ही है। पहले थोड़ा सा डाउट था कि ई कॉमर्स कैसे फॉल करता है, बट गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि ई कॉमर्स इज 100% एफडीआई के लिए ओपन है। तो आई थिंक दैट्स वी वेलकम दैट। एक प्लेयर के लिए 25% का जो बार है वो जस्टिफाइड है, आप उससे सहमत हैं? क्या कहेंगे? आई थिंक उससे हमें लगता है कि थोड़ा सा इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलेगा सेलर्स को, और ज़्यादा सेलर्स को काम करने का मौका मिलेगा। हमें अपना थोड़ा सा सिस्टम्स और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी होंगी, वो करेंगे आगे बढ़ते हुए, लेकिन इसमें कोई हमें सरप्राइजिंग कुछ नहीं लगा है। हीरो मोटोकॉर्प के जॉइंट एमडी सुनील कांत मुंजाल मानते हैं कि संसद में के तमाम अहम बिलों को पास करने के लिए सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए। सुनील कांत मुंजाल ने कहा कि ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ रही है, अगर मॉनसून अच्छा रहा तो मांग और बढ़ेगी। सुनील कांत मुंजाल से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित ने। पार्लियामेंट सेशन एक बार फिर से सामने है, लेकिन आपको क्या लगता है ये सेशन भी क्या वैसे ही वॉश आउट होगा? जो रिफॉर्म्स जिसको लेकर लगातार बात हो रही है, क्या इस बार वो भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे? क्या एनालाइज आप करते हैं? जो रिफॉर्म है वो 2 या 3 तरह का है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म है। जो तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, एग्जीक्यूटिव एक्शन के ऊपर है, वो तो नेचुरली चलता रहेगा। लेकिन जो पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कई सारे बिल्स अभी पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग हैं एट डिफरेंट स्टेजेस, और कुछ तो ऐसे हैं जिनको कई साल हो गए, जो कि फॉर लैक ऑफ अग्रीमेंट अमंग्स डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर कुछ बहुत क्रिटिकल बिल्स भी हैं, जैसा कि जीएसटी, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो चुकी है मीडिया के अंदर भी, इंडस्ट्री के अंदर भी। तो उम्मीद है जो मनी बिल्स हैं वो तो क्लियर हो जाएं, ताकि जो बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट, बिजनेस ऑफ इकोनॉमी है वो चलता रहे। लेकिन अदरवाइज भी उम्मीद यह है कि बहुत सारा काम है जो विच इज़ कैन नॉट बी पुट इनटू मनी बिल्स, जो भी क्लियर होना चाहिए। फिलहाल न्यूज़ एट 5 में इतना ही, दीजिए इजाजत।